रामपुर गांव में रहने वाला अखिलेश एक शहर की मॉडर्न लड़की पिंकी से इश्क कर बैठा था, जबकि उसकी भाभी गवार थी। अखिलेश अपने परिवार को लेकर पिंकी के घर रिश्ता लेकर पहुंच गया। पिंकी साड़ी पहनकर और सर पर पल्लू डालकर चाय नाश्ता ले आई। अरे वाह, हमें तो अंदाजा ही नहीं था कि शहर में रहने वाली लड़की के इस तरह के संस्कार होंगे। ये अपने आप को कुछ ज्यादा ही स्मार्ट समझ रही है। एक बार गांव आने तो भैंसों के बीच ना घुसेड़ दिया तो मेरा नाम भी कमला नहीं। खैर, दोनों परिवारों के बीच रिश्ता तय हो गया। कुछ ही महीनों बाद अखिलेश और पिंकी की शादी हो गई। शादी की पहली रसोई थी। पिंकी रसोई घर में सबके लिए खाना बनाने जा रही थी। तभी वहां पर उसकी गंवार जेठानी आ गई। अरे अरे, वहां कहाँ जा रही हो? तुम एक गांव की बहू बनी हो तो देखना तो पड़ेगा ही कि तुम्हें गांव के काम आते हैं या नहीं। भौजी, मैं भले ही गांव में नहीं रही हूँ, लेकिन मैंने गांव के कल्चर के बारे में बहुत पढ़ा है। मुझे हर काम आता है। सासू माँ, ससुर जी, देवर जी, सभी लोग यहाँ पर आ जाइए। उसकी बात सुनकर सभी घर वाले के पास पहुँच गए। अरे बहू, क्या हो गया? आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। पिंकी शहर की लड़की है लेकिन गांव की बहू बनने की जिद कर रही थी। हमें ये देखना होगा कि क्या इसे गांव के सारे काम आते हैं, इसलिए पिंकी खाना इस रसोई घर में नहीं बल्कि मिट्टी के चूल्हे पर बनाएगी। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। बताइए कहाँ पर है मिट्टी का चूल्हा? खैर, उसने किसी तरह लकड़ियां जलाई और खाना बनाना शुरू कर दिया। अब पिंकी वहां तब तक बैठी रही जब तक पूरा खाना नहीं बन गया। सभी ने खाना खाया और सभी को पसंद भी बहुत आया, लेकिन गवार भाभी मन ही मन उससे जल रही थी। इसके बाद उसने पिंकी से बहुत सारे काम करवाए। अंत में, आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। अभी तक मैंने जो काम अपनी देवरानी से करवाए थे वो बहुत आसान थे। मेन काम तो अब मैं बताने वाली हूँ। अब पिंकी खेतों में सब्जी की खेती करेगी। अगर उस खेत से एक भी सब्जी की फसल तैयार हो गई तो हम इसे मान जाएंगे। भाभी, अभी तक मैंने आपकी हर बात मानी, ये बात भी मानूंगी, लेकिन एक शर्त है। आधे खेत में आप सब्जी की खेती करोगे, आधे में मैं। जिसकी फसल ज्यादा अच्छी हुई वो जीत जाएगा। मैं गांव की रहने वाली हूँ, मेरे सामने शर्त लगाने की कोई जरूरत नहीं है, तू हार जाएगी। हाँ। अरे पिंकी बहू, ये क्या बोल रही है तू? पिंकी, इतनी छोटी सी बात के लिए इतनी बड़ी शर्त रखना ठीक बात नहीं है। माँ जी, पिताजी, भैया, अखिलेश, ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं जब से इस घर में आई हूँ तब से भाभी हर बात पर मेरा टेस्ट लिए जा रही हैं। वो जो भी कहती हैं मैं करती जा रही हूँ, यहाँ तक कि मैंने इन्हें पलटकर भी कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन ये तो सर पर ही चढ़ी जा रही हैं। अब तो ये शर्त पूरी होने के बाद ही डिसाइड होगा कि मैं इस घर में रहूंगी या नहीं। घर के सामने ही खेत था। आधे खेत में गवार बहू को खेती करनी थी और आधे खेत में पिंकी को। पिंकी सुबह उठकर हल को अपने कंधे पर लादकर मदर इंडिया फिल्म की तरह खेत की जुताई खुद से ही करने लगी। ये देखकर गवार बहू बहुत तंग रह गई। ये क्या कर रही है? गवार बहू ने एक ट्रैक्टर वाले को कुछ पैसे देकर अपने हिस्से का खेत जुतवा लिया। खेत जोतते जोतते उसे शाम हो गई, लेकिन उसका काम पूरा हो गया। अरे पिंकी बहू, तुम्हारी मेहनत देखकर तो हमको मदर इंडिया पिक्चर की याद आ गई। कहीं से लगता ही नहीं कि तुम शहर की मॉडल लड़की हो। ये देखकर गवार बहू जल रही थी। रात में पिंकी इंटरनेट पर सब्जी की खेती के बारे में सर्च कर रही थी। कीटनाशक दवाइयों का और खाद क्या डाली जाती है ये सब पढ़ रही थी। अब सुबह जल्दी उठकर ये सारी कीटनाशक दवाएं, खाद और बीज लेकर आ जाऊंगी। अरे वाह पिंकी, लगता है तुम भाभी को हराकर ही मानोगी। सुबह 6 बजे उठकर पिंकी मार्केट से सारी कीटनाशक दवाएं और बीज और खाद लेकर आ गई। थोड़ी देर बाद जब वहां पर बुआई करने के लिए गवार बहू आई, तब तक पिंकी की बुआई हो चुकी थी। पिंकी, लगता है तुम अखिलेश को तलाक नहीं देना चाहती। पिंकी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं और सीधा घर के अंदर चली गई। इधर अब गवार बहू ने गांव के कुछ लड़कों को पकड़ा और सारा काम उनसे ही करवा लिया। जब वो घर लौटी तब उसने देखा कि कीटनाशक दवाइयां रखी हुई थी। शाम को गवार बहू बाजार गई और वहां से कुछ जहरीली दवाइयां लेकर आई। वो जहरीली दवाइयां उसने पिंकी की कीटनाशक दवाइयों की डिब्बी में मिला दी। अब आएगा मजा। अगली सुबह फिर से पिंकी जल्दी उठ गई। उसने कीटनाशक दवाइयां उठाई और अपने खेतों में छिड़कने लगी। मैं भी कितनी मतलबी हूँ। भाभी पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए उन्होंने कीटनाशक दवाइयां तो डाली ही नहीं होंगी। आजकल इतना प्रदूषण है कि फसल सुरक्षित नहीं है। भाभी के खेतों में भी थोड़ी कीटनाशक दवाइयां डाल देती हूँ। पिंकी ने वही कीटनाशक दवाइयां गवार बहू के खेतों में भी डाल दी। ऐसे ही दिन बीतते गए। कुछ महीनों बाद दोनों के खेतों में छोटे छोटे टमाटर, छोटे छोटे लौकी, लेकिन उसमें छोटे छोटे काले काले धब्बे थे क्योंकि कीटनाशक दवाइयों में जहर मिला हुआ था। गवार बहू का बेटा अपनी माँ के खेतों के टमाटर तोड़कर खाने लगा। आहा, टमाटर बड़े मजेदार, ओ टमाटर बड़े मजेदार। धीरे धीरे रात हो गई लेकिन वो घर नहीं लौटा। भाभी चलो बाहर खेतों की तरफ देखते हैं।
सब लोग बाहर खेतों के पास गए तो देखा उसका बेटा खेतों में बेहोश पड़ा था। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। अखिलेश, जल्दी से डॉक्टर साहब को बुलाओ, लगता है इसने कुछ गलत खा लिया है। वो लोग अपने बेटे को घर ले आए और थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब भी आ गए। डॉक्टर साहब ने उसकी जांच की तो पता चला कि उसने जहर खाया है। ये जानकर सभी लोग हैरान हो गए। बेटा, कितनी बार मना किया है कि किसी अनजान का दिया हुआ कुछ खाया मत करो। माँ, मैंने तो कुछ भी ऐसा नहीं खाया था। मैं जब घर आ रहा था तो खेतों की तरफ देखा, लाल लाल छोटे छोटे टमाटर लगे हुए थे, तो मैंने बस टमाटर ही खाए थे। तुमने पिंकी के खेतों के टमाटर तो नहीं खाए थे? नहीं माँ, मैंने तो अपने खेतों के ही टमाटर खाए थे। एक मिनट कमला, अगर वो पिंकी के खेतों के टमाटर खा लेता तो क्या होता? ऐसा सवाल क्यों पूछा तुमने उससे? उस गवार बहू का बेटा मरते मरते बचा था, इसलिए उसे खुद के ऊपर बहुत गिल्ट महसूस होने लगा। मैं आप सबसे माफी मांगना चाहती हूँ। आज मेरी वजह से मेरा बेटा मौत के मुंह से वापस आया है। मैं गवार लड़की हूँ। जब पिंकी मेरी देवरानी बनकर आई तो मुझे उससे जलन होने लगी, क्योंकि वो पढ़ी लिखी शहर की मॉडर्न लड़की थी। इसलिए मैंने उससे सभी गांव वाले काम कराने शुरू कर दिए। एक दिन मैंने देखा कि वो अपने खेतों में अच्छी अच्छी दवाइयां डाल रही थी। मुझे लगा कि मैं हार जाऊंगी, इसलिए मैंने चुपके से इसकी कीटनाशक दवाइयों में जहर मिला दिया था। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे खेतों के टमाटर खाकर मेरा बेटा कैसे बीमार पड़ गया। भाभी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। जब मैं कीटनाशक दवाइयां डाल रही थी तो मेरे मन में आया कि आपने अपने खेतों में कीटनाशक दवाइयां तो डाले ही नहीं है, शायद आपको इस बारे में पता ना हो, इसलिए मैंने अपनी कीटनाशक दवाइयां आपके खेतों में भी डाल दी। देखा तुमने, इसीलिए कहते हैं कि कभी किसी से जलन नहीं करनी चाहिए। कोई बात नहीं, अब मेरी भाभी को कोई नहीं डांटेगा। जो हुआ उसे भूल जाइए। आज से एक नई शुरुआत करते हैं। उस दिन के बाद दोनों देवरानी जेठानी आपस में मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगी। गोमती ने देखा कि सुबह के 5 बज गए हैं। वो जल्दी जल्दी उठी और मंडी जाने के लिए तैयार हो गई। उठ गई गोमती? हाँ, और सुनो, मैं सब्जी लेने मंडी जा रही हूँ। तुम ब्रेड और दूध बंटी को बोल देना, ले आएगा। चाय ब्रेड खाकर ही दवाई लेना। हाँ हाँ, ले लूंगा, तू भी ध्यान से जाना। गोमती का पति किशन बीमार रहता था, इसलिए घर का खर्च चलाने के लिए गोमती सब्जियां बेचने लगी। गोमती सुबह सुबह की ताजी सब्जी खरीदने के लिए बड़ी मंडी जाने लगी। गोमती ताजी सब्जियां खरीद कर लाती और बाजार में ताजी सब्जी का ठेला लगाती। सभी ग्राहक जानते थे कि गोमती बड़ी मंडी से ताजी सब्जियां लाती है, इसलिए सुबह सुबह गोमती के ठेले पर सब्जी खरीदने के लिए ग्राहकों की भीड़ लग जाती थी। 1 किलो आलू, प्याज, टमाटर और हाँ, आधा किलो करेला, भिंडी और अरबी भी कर दो। 1 किलो खीरा निकाल देना। हाँ हाँ, अभी कर देती हूँ। तभी एक औरत गोमती के पास आती है जिसका नाम मेघा था। वो गर्भवती थी और सुबह सुबह टहलने के लिए निकलती थी। मेघा का नियम था, वो गोमती से ताजी सब्जियां लेती हुई ही घर जाती थी। गोमती, मैंने तुम्हें कच्चे आम बोले थे, लाई हो क्या? हाँ हाँ मेघा दीदी, आपके कच्चे आम मैंने पहले ही अलग ले लिए थे। ये देखो, ताजे ताजे कच्चे आम। अरे वाह, इन कच्चे आमों को देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। वैसे कुछ भी कहो, सुबह सुबह की ताजी सब्जी की सुगंध ही अलग होती है, जो पूरे बाजार में सिर्फ तुम्हारे ठेले पर ही मिलती है। मुझे लगता है तुम बहुत मेहनत से सुबह सुबह बड़ी मंडी से ताजी सब्जियां लाती हो। कितने बजे उठ जाती हो गोमती? मेघा दीदी, रात को देर से सोती हूँ और आप तो जानती ही हो, बंटी के पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती। पूरे घर का काम देखना होता है, फिर सुबह सुबह मंडी निकलती हूँ 5 बजे उठकर। उसके बाद घर जाना ही नहीं होता, सीधे यहीं आ जाती हूँ और ठेला तैयार करती हूँ। और कोई सब्जी चाहिए, दे दूं क्या? और आज आप अकेले आए हो? अक्सर तो आपके साथ अमर भैया होते हैं। हाँ, अमर को कुछ दिनों के लिए ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ा, आ जाएंगे बोल रहे हैं। वैसे मैंने माँ को बुला लिया है, अकेली होती हूँ ना घर पर तो मन ही नहीं लगता। एक काम करो, मैं तुम्हें सब्जियां बता देती हूँ, क्या तुम रोजाना मेरे घर पर ताजी सब्जियां दे जा सकती हो? अब चला नहीं जाता, पूरा टाइम है ना, इसलिए। हाँ हाँ, आप चिंता मत करो मेघा दीदी, मैं रोजाना सुबह सुबह की ताजी सब्जी आपके घर पहुंचा दिया करूंगी। इस हालत में आप अपना ख्याल रखो और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे वो भी कह देना, मैं ला दिया करूंगी। मैं तो बड़ी मंडी जाती ही रहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गोमती, नहीं तो आजकल इतना कौन करता है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, ये मेरा फोन नंबर है, मैं तुम्हें सब्जियां बता दिया करूंगी, तुम पहुंचा दिया करना। ठीक है दीदी, इसमें अपना नंबर आप खुद ही डाल दो, मुझे डालना नहीं आता। हाँ हाँ, लाओ। मेघा अपना नंबर गोमती के फोन में सेव कर देती है और उसका नंबर भी अपने फोन में ले लेती है।
मेघा गोमती को फोन पर बता देती थी कि उसे सब्जी में क्या चाहिए। हेलो, हाँ मेघा दीदी, ठीक है, मैं अभी ठेले पर पहुंचूंगी ना तो पहले आपकी सब्जियां ही अलग करके दे जाऊंगी, उसके बाद ठेला लगा लूंगी। ठीक है गोमती। तुम्हारी ये सब्जी वाली बहुत अच्छी है, बेचारी रोजाना सुबह सबसे पहले तुम्हारी ही सब्जियां अलग करके दे जाती है। इसकी दी हुई भिंडी मैंने कल काटी थी, एक भिंडी खराब नहीं निकली, सब ताजी कच्ची कच्ची भिंडी थी। हाँ माँ, बहुत अच्छी है गोमती, पर बेचारी का पति बीमार रहता है, 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, अकेले ही सब्जी बेचकर घर का गुजारा कर रही है। गोमती सच में बहुत अच्छे स्वभाव की थी, ये बात मेघा और उसकी मम्मी जानते थे। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, सड़कें पानी से भर गई थी, निकलने का भी कोई रास्ता नहीं था। गोमती सब्जियां तो ले आई थी पर ठेले पर नहीं लगा रही थी। आज तो बारिश ने परेशान कर दिया, सोच रही हूँ ठेला रुक कर लगाऊं, सड़कों पर पानी भरा हुआ है, कोई सब्जी लेने नहीं आएगा, थोड़ी देर बाद ही लगाऊंगी। अभी सारी सब्जी की बोरियां यहीं साइड में रख देती हूँ। एक काम करती हूँ, मेघा दीदी ने कल कच्चे आम बोले थे और बाकी सब्जियां भी तब तक उन्हें दे आती हूँ। आज उनका फोन भी नहीं आया, उन्हें लगा होगा कि मैंने बारिश के चलते सब्जी नहीं लगाई होगी। बारिश का पानी भी थोड़ा उतर जाएगा, बोरियां यहीं ठेले पर बांध जाती हूँ। गोमती ने सब्जी की बोरियां ठेले पर बांध दी और ठेले को जंजीर से बांधकर वो सब्जियां देने के लिए मेघा के घर चली जाती है। पर वो देखती है कि मेघा की तबीयत बहुत खराब है और जिस डॉक्टर से उसका इलाज चल रहा है वो उसका फोन नहीं उठा रही है। अस्पताल में भी कोई फोन नहीं उठा रहा, जिस वजह से मेघा और उसकी मम्मी बहुत परेशान हो रहे थे। मम्मी, कोई भी फोन नहीं उठा रहा, मेरा दर्द बढ़ता जा रहा है, मुझे लग रहा है मेरा लेबर पेन स्टार्ट हो गया है। मुझे भी यही लग रहा है कि तुम्हारे बच्चे का दर्द शुरू हो गया है। एक तो बारिश में कोई कैब भी बुक नहीं हो रही। आंटी जी आप चिंता मत करो, यहाँ थोड़ी दूरी पर ही मेरी जान पहचान वाले एक ऑटो वाले भैया रहते हैं, मैं अभी उन्हें लेकर आती हूँ। मुझे लगता है आज बारिश की वजह से वो काम पर नहीं गए होंगे। गोमती उस ऑटो वाले के घर जाती है जिसे वो जानती थी। बारिश की वजह से ऑटो वाला भैया आज काम पर नहीं गया था। गोमती के कहने पर वो अपना ऑटो निकाल लेता है। वो सब मेघा को अस्पताल ले जाते हैं। गोमती मेघा की मम्मी के साथ वहीं रहती है। बारिश भी अब रुक चुकी थी, पानी सड़कों से उतर गया था। मेघा के हस्बैंड को जब ये बात पता चलती है तो वो सीधा हॉस्पिटल ही आ जाता है। मेघा एक बेटी को जन्म देती है। थैंक यू गोमती, अगर आज तुम ना होती तो ना जाने कितनी परेशानी हो जाती। अमर तुम्हें पता है, गोमती ही ऑटो वाले भैया को लेकर आई थी। थैंक यू गोमती, तुमने आज हमारी बहुत मदद की है। इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है भैया, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं मेघा दीदी की मदद कर सकी और मैं बहुत खुश हूँ कि मेघा दीदी ने इतनी प्यारी सी गुड़िया को जन्म दिया है। अब तो मैं मिठाई खाऊंगी। गोमती को ध्यान ही नहीं रहा, वो अपना ठेला और सब्जियां सुबह से छोड़कर आई हुई थी। सब सब्जी वाले बारिश की वजह से वहां से जा चुके थे। गोमती देखती है उसका ठेला और सब्जियां कोई चोरी करके ले गया। गोमती बहुत रोती है। ये बात जब मेघा और अमर को पता चलती है तो वो गोमती की मदद करते हैं। गोमती, हमारी अपनी दुकान कब से खाली पड़ी थी, अब तुम हमारी दुकान को अपनी सब्जी की दुकान बना लो। अब से तुम दुकान पर बैठकर सब्जी बेचा करो और टेंशन मत लो, हम तुमसे दुकान का कोई किराया नहीं लेंगे, तुम आराम से अपनी सब्जी की दुकान चलाओ। गोमती की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। कुछ समय बाद गोमती का पति किशन भी ठीक हो जाता है। अब वो दोनों मिलकर मेहनत से सब्जी की दुकान चलाने लगे। दुकान बनने की वजह से गोमती के पास और भी ग्राहक बढ़ गए। सब जानते थे कि अगर सुबह सुबह की ताजी सब्जी कहीं मिल सकती है तो सिर्फ गोमती सब्जी वाली की दुकान पर।